स्टार्ट करते हैं लोग कल के आगे का टॉपिक। कल हम लोग शायद प्रोजेक्टाइल मोशन चालू किया था हम लोग। हाँ, देखिए वो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। देखो, न्यूटन साहब के हम लोग बात करते हैं तो न्यूटन साहब ने सबसे बड़ा परिभाषा दिया था, कई चीज़ों का दिया था। न्यूटन को तो फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। हर सेक्टर में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आपका लाइट चैप्टर से लेकर हर जगह इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए भैया, हम लोग सबसे पहले देखते हैं बल की परिभाषा जो न्यूटन साहब के हिसाब से था। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। अब कमेंट छोड़ दीजिए आप लोग, यहां ध्यान से समझिए। फोर्स कहा जाता है। नेट सही हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? फ्लक्चुएट कर रहा था, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो जो फोर्स है वो एक तरह का क्या है, आपका धक्का देने को कहता है, यानी पुश करने को कहता है। और या तो फिर वो खींचने को खींचने वाला फोर्स है। और ये क्या करता है, यह एक प्रकार का प्रयत्न है। प्रयत्न मतलब क्या होता है, एक ट्राई करता है। क्या करता है? ट्राई करता है, यानी ये प्रयत्न है। प्रयत्न यानी कोशिश है। कोशिश मतलब बल एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज में ढकेलता है या फिर खींचने की कोशिश करता है। जैसे हम किसी ट्रेन को जाके ढकेलेंगे तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ट्रेन ढकला जाए, ढकलाएगा थोड़ी ना, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम बल नहीं लगा रहे। बल है, बल एक ऐसा चीज है जो ढकेलने का या खींचने का प्रयास करता है। कभी कभी ये सफल भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी सफल होता है। यही एक बल है। आप किसी को एक तमाचा देते हैं ऐसे, तो वो एक तरह का क्या धक्का है, बस इससे इसे मारे यहाँ पर। समझ में आ गया कि रॉकेट उड़ जाता है, क्या एक तरह का धक्का ही तो है। गाड़ी आगे चल जाती है, आगे ढकेल के ही तो आगे चलती है, नहीं चलती तो आप ढकेल देते हैं। हाँ, ट्रेन को ढकेल के लीजिए। तो ये एक प्रकार, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स सही हो जाए। जैसे आप पढ़ते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना सब रिजल्टे हो जाएगा। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की कोशिश करता है। यानी उसको डगमगा देगा या डगमगाने की कोशिश करेगा। जाके हिमालय पर्वत को ढकेलिए, कहीं का गिर जो, चाइना की ओर जाके गिर जो, चपा के मर जाएगा, सो नहीं ढकलाएगा। आप भले कोशिश करते हैं। तो यही होता है बल। इसको हम लोग इसके कई यूनिट होते हैं। बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल का अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसे हम लोग न्यूटन में नापते हैं। किस में नापते हैं? न्यूटन में। बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। आगे फॉर्मूला के हिसाब से और हो जाएगा। न्यूटन जो है इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम लोग अभी फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जिस चीज़ को हम अभी फॉलो करते हैं शुरू से वही फॉलो होता है। जैसे आप लोग अभी 5G 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं, 5G भी आने ही वाला है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बचपन से यही मोबाइल था। पहले लैंडलाइन हुआ करता था, उस ठुकठुकू वाला मोबाइल हुआ करता था। तो अभी जिसे हम लोग न्यूटन में नापते हैं, पहले इसे डाइन में नापा जाता था। किस में नापा जाता था? डाइन में। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो एडवांस अभी यूज हो रही है वो जो थोड़ा ज़्यादा हैवी होती है, और जो पहले वाला चीज़ है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। जैसे अभी का फ़ोन मोबाइल थोड़ा हैवी है, तो अभी का अगर एक मोबाइल की तुलना करेंगे, किसका? अभी वर्तमान में एक मोबाइल का तुलना करेंगे, तो पहले ज़माने के वो 5 मोबाइल के बराबर अकेले पावर रखता है। यानी आज से 10 साल पहले जो नोकिया वगैरह के मोबाइल हुआ करते थे, वो 5 ठो मिल के जितना काम करेंगे ना, अभी का एक के मोबाइल हुआ कर देता है। इंटरनेट, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये वो दुनिया भर का मार देता है यहाँ पे ये। तो जितने भी चीज़ जो पहले थी, जिसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं, जो पहले प्रयोग होता था, उससे लाख गुना तगड़ा अभी वाला है। इसका मतलब अभी वाला का कम चीज़ पहले वाले के ज़्यादा चीज़ के बराबर है। इसलिए कहा जाता है भाई कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 5 मतलब 1 लाख। 10 के 5 को जीरो मैंने कौन सी होता है? 1 लाख। यानी पहले वाला जो यूनिट था 1 लाख मिलाइएगा ना, तो अभी के एगो न्यूटनवा का बराबरी करेगा। समझ में रहा है कि नहीं? ऐसे सेंस में समझिए ना। पहले के ज़माने का जो भी चीज़ें थी वो पुरानी थी, ज़्यादा चीज़ को रखेंगे तो नया के एक को बराबरी करेगा। पहले का अगर आप देखेंगे, पहले कोई भी चीज़, मोटरसाइकिल वगैरह आती थी, ज़्यादा पावर का नहीं रहता था। अभी तो केटीएम, ड्यूक, कौन सा को 50-50 लाख का मोटरसाइकिल आ गया है। तो अभी का जो एडवांस मोटरसाइकिल पहले के 5-6 गो के बराबरी अकेले कर लेता है। तो न्यूटन अभी भले नापते हैं, लेकिन इसका पुराना मात्रा क्या है? डाइन है। और डाइन बड़ा होगा कि न्यूटन, तो आप अपने से सोचिए, पुराना वाला चीज़ एडवांस होगा कि नया वाला? तो नया वाला एडवांस होगा। तो नया वाला को कम में रखेंगे तो पुरानका के बराबरी ज़्यादा के बराबरी करेगा। तो 5 लाख डाइन बराबर एगो न्यूटन अकेले होता है। ये इसका मात्रक हो जाता है। किसके मात्रक होगा? बल के मात्रक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं भैया ये? अभिषेक कुमार पांडे सर, मुझे
स्टूडेंट की मदद करना। सर मुझे कुछ स्टूडेंट का मदद करना है। कैसे मदद करेंगे भाई? अब मैसेज किए होंगे तो देख लेंगे। अब अभिषेक जी हम देख लेंगे। अब पर ये स्टूडेंट्स की मदद करेंगे, खुद मदद खोज रहे हैं कि दूसरे का मदद करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पढ़ाई कीजिए भाई अभी। अब न्यूटन साहब ने कुछ परिभाषाएं दिया था, समीकरण नहीं दिया था। समीकरण तो गैलीलियो ने दिया था, तीनों समीकरण बता दिए थे आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा दिए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन याद है कि नहीं याद? अगर हम कह देंगे एच बराबर क्या होगा, कल पढ़ाए थे भाई, एच बराबर क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में? एच बराबर भाई हाइट मैक्सिमम रहना चाहिए, यू स्क्वायर, इसको भी साइन स्क्वायर अपॉन 2g, है कि नहीं? यहाँ पर कह देंगे रेंज क्या होना चाहिए, रेंज हचाक से फेंकिए, यानी स्पीड भी रहना चाहिए। असाइन के जगह 2 गो थीटा, 2 थीटा, तभी ना 45 रखेंगे तो 90 बटा जी। कह देंगे कि भैया टाइम क्या होना है, टी से टाइम, टी से 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। याद है कि नहीं जी? ये सब भूलेगा लोग ना तो फेल होके आ जाएगा सर। इसका पाथ कैसा होता है? परवल है, पैराबोलिक पाथ होता है। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक, पैराबोलिक माने उल्टा खांची। न्यूटन साहब का परिभाषा देखिए, न्यूटन ने बल इसके संबंधित 3 परिभाषाएं दिए थे। फर्स्ट जो परिभाषा है न्यूटन साहब का, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम जो है इसे हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम। अब भैया बतिया तो बराबर हो गया, चाहे न्यूटन का नियम कहिए चाहे गैलीलियो का नियम कहिए, क्योंकि गैलीलियो ने पहले बताया था, उसी को न्यूटन ने थोड़ा अच्छा से बता दिया, वही हो गया गैलीलियो का नियम। अब ये दोनों ने मिलकर बताया क्या था? तो दोनों ने मिलकर बताया था किस चीज़ के बारे में? जड़त्व के बारे में। जड़त्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्सिया, इनर्सिया कहते हैं। यानी ओवरऑल ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है, ये चीज़ें काम की नहीं है। मेन है कि ये दोनों ने मिलकर इनर्सिया का परिभाषा दिया था, जड़त्व का परिभाषा दिया था। और पहले परिभाषा गैलीलियो ने दिया, बट उतना अच्छा से समझा नहीं पाया। बाद में परिभाषा दिया न्यूटन साहब ने, जिन्होंने अच्छा से समझा दिया। इसलिए न्यूटन के पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसमें जड़त्वनी इनर्सिया को समझाया गया है, इसलिए इसे हम लोग जड़त्वनी इनर्सिया का नियम भी कहते हैं। अब यह हमारा मेन फोकस किस पे हो गया? इनर्सिया पर हो गया। समझे क्या आगे? अभिषेक कुमार पांडे जी सुन लिए, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं। अब पढ़ाई छोड़ के नहीं ना देखेंगे। सर मुझे कुछ स्टूडेंट सब की मदद करना है, मैं आपको व्हाट्सएप किया हूँ। सर आप स्टूडेंट्स की क्या करेंगे? व्हाट्सएप पे देख लेंगे, वहाँ इंक्वायरी नंबर पे क्या व्हाट्सएप आया होगा देखेंगे। अब एक चीज़ को आप लोग 4-5 बार नहीं किया कीजिए। जड़त्व तो क्या होता है? इनर्सिया, इनर्सिया ये होता है, इनर्सिया को कहा जाता है जिद। जिद समझते हैं? ईगो। इनर्सिया को शॉर्ट भाषा में समझिए ईगो। ईगो समझते हैं? खिसिया जाएंगे। ईगो का मतलब है, मतलब हम जो करना चाहते हैं उसी को करने दीजिए। फिजिक्स में ईगो को क्या कहा जाता है? इनर्सिया। जैसे हम खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, कहीं तो हमको ढकेल नहीं सकता है, और अगर हम चल रहे हैं तो तुम रोक नहीं सकता है। कहने का सेंस है कि हम जिस तरह हैं हमको वैसे छोड़ दो, चेंजिंग मत लाओ। उसी को हम इनर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं। जैसे ये बोतल है, ये क्या है? बोतल है। इस बोतल पे हम ऐसे पेन से मार रहे हैं इसको, देखिए गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। इस पर इतना जोर जोर से मार रहे हैं, नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक ईगो भरा हुआ है, हम नहीं हटेंगे। क्या है? नहीं हटेंगे। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स, ये किससे हार मान जा रहा है? हम हाथ से तो इस पे मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स हार मान जा रहा है। इस बोतल के अंदर की जो इनर्सिया है, किससे हार गया? इनर्सिया से हार गया। क्यों? क्योंकि इस, आप देखिए यही बोतलवा को अगर हम खाली कर दें तब नहीं, तब गिर जाएगा ये। तब क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो अपने मन में एक सवाल लाइए कि सोचिए इसके अंदर पानी भरे तो इसका इनर्सिया बढ़ गया, अब पानी घटा दिए तो इनर्सिया घट गया। तो इसका मतलब इनर्सिया बढ़ता और घटता किस चीज़ पर है? मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मास पर। मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जड़त्व के। जब भी ये दोनों ऊपर ऊपर रहते हैं ना, तो इसे कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाई जन ऐसे रहेगा ना, सीधे झांकेगा उसको तो समझ जाइएगा, हाई बढ़ेगा तो हाइयो बढ़ेगा, हाई घटेगा तो वो घटेगा। तो जड़त्व कहने का सेंस है कि कोई भी चीज़ को रोकने या चलाने में जो मेहनत लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। अगर रुका है तो चलेगा नहीं, और चल रहा है तो जल्दी रुकेगा नहीं, इसी को क्या कहता है? जड़त्व कहा जाता है। अब जड़त्व जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। जैसे आप समझिए यहां एक ये ब्लॉक है, ये रुका हुआ है, और एक ये ब्लॉक है,
ये यहाँ रुका हुआ है। अब आप बताइए, ये दोनों रुके हुए हैं सब। अब दोनों के अंदर कोई ना कोई ईगो होगा, दोनों चाहेंगे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आप बताइए, इस दोनों के अंदर इनर्शिया है, हम इसको भी ढकेलेंगे तो ये भी नहीं जाएगा, इसको ढकेलेंगे तो ये भी आगे नहीं जाएगा। इन दोनों के अंदर इनर्शिया है, ए और बी दोनों के अंदर इनर्शिया है। किसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी किसको ढकेलने में ज़्यादा मेहनत लगेगा, किसे ढकेलने में ज़्यादा मेहनत लगेगा? आप जेन्युइन बोलेंगे कि सर बी को ढकेलने में ज़्यादा मेहनत लगेगा। एक्चुअली में आपने कैसे बता दिया, आप इनर्शिया तो बताएंगे ढकेल कर चेक कर कर, लेकिन इनर्शिया ज़्यादा होता है किसमें? जिसका मास ज़्यादा होता है तब। किसका मास ज़्यादा होता है तब। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका एक उल्टा एग्जाम्पल देखिए। इनर्शिया तो कहता है कि ढकेलने, रोकने के लिए भी इनर्शिया चाहिए। एक साइकिल वाला आ रहा है, क्या आ रहा है? साइकिल वाला आ रहा है, कोई साइकिल वाला आ रहा है, और एक ट्रक वाला है। क्या है? ट्रक वाला है। अगर साइकिल वाला आ रहा है, आपको उसको रोकना है तो हाथ सही से ढकेल के रोक देंगे। क्या हो जाएगा? रोक देंगे, क्योंकि उसके अंदर भी इनर्शिया था, वो भी रुकना नहीं चाहेगा, वो भी आपको ढकेलेगा। तो लेकिन आप उसे क्या कर देंगे? रोक देंगे। लेकिन अगर वही ट्रक आ रहा है उतने ही स्पीड में, आप कहेंगे अरे भाई साहब रुक रहे, कचार के चल जाएगा आपको। रीजन क्या है कि जिस चीज के अंदर मास होता है, यानी जो बहुत धोधड़ होती है कोई भी चीज, उसके अंदर इनर्शिया भयानक होता है। उस ससुरा चलबे नहीं करेगा, और चल गया तो रुकबे नहीं करेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो इनर्शिया क्या कहता है? एक तरह का ईगो को दिखाता है कि चलेंगे तो रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो चलेंगे नहीं। ये डिपेंड करता है मास पर। एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। सिंपल देखिए, दोनों यहीं समझ जाएंगे आप लोग। एक हैं गांधी जी, महात्मा गांधी, और दूसरे हैं अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी, अमित शाह। अब इनर्शिया दो टाइप का होता है। एक होता है कि रुकेंगे तो चलेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं है? तो गांधी जी एगो कुर्सी पे बैठे हैं, आप कहेंगे गांधी जी चलिए ना, नहीं चलेंगे, हाथों पकड़ के खींचिए, खटाक से उधिया आ जाएंगे। गांधी जी कहाँ ले जा रहा है रे हमको? डांडी मार्च पे ले जाएगा क्या? समझ आएगी नहीं? तो ये बेचारे रुके हुए हैं, तभी इनकी इनर्शिया कम है। और अमित शाह अगर कुर्सी पे बैठल है, आप खींचिएगा ना तो अपने आके गिर जाएगा वहां पे। अमित शाह कहेंगे कोई पगला कहीं का हमारा खींच रहा है यहाँ पे, हाँ अकेले हिंदुस्तान हम खींच रहे हैं। क्यों? अमित शाह के अंदर क्या है? इनर्शिया ज़्यादा है। कैसे पता? अमित शाह का क्षेत्रफल बड़ा है। सपोज के लिए गांधी जी दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, आप गांधी जी को रोकना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आए गांधी जी आइए रोक लेते हैं। तो आप रोक लेंगे गांधी जी को, ऐसे दौड़ते आ रहे हैं, कितनों स्पीड में आएंगे, रोक लेंगे आप। और उधर से अमित शाह दौड़ के आ रहा है और आप रोकेंगे, अमित शाह जी अरे कचर के चल जाएगा आपको, नहीं रुकने वाला है। किसी भी चीज़ की इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? उसके मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। बताइए तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा या ट्रक का? इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, डायरेक्टली डिपेंड करता है। डायरेक्टली इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। अरे भैया मास मतलब उसके अंदर भारा भी तो रहना चाहिए। भारा वाला ट्रक और खाली वाला ट्रक, भैया तो मास खाली और, ये तो बच्चा वाला बात है भाई। फिजिक्स में कुछ सोचिए ना, कह कि सर भारा वाला ट्रक और खाली ट्रक में कौन खतरनाक रहा है? भारा वाला ट्रक। इसलिए जब ट्रक लोडेड रहती है ना, जल्दी ब्रेक नहीं लग पाता है, क्योंकि उनके अंदर मास हो गया, धक धका के निकल जाएगी यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं? रुक गई है तो जल्दी चालू नहीं होती है। मास समझ में आ गया? इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विरामा का जड़त्व। विरामा का जड़त्व यानी ये रेस्ट में रहता है, कहता है कि हम रेस्ट हैं, हमको रेस्ट में ही रहने दो, हमको हटाओ नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे धूल, धूल यानी इंग्लिश में कहते हैं डस्ट, डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट। कैसे? कोई कंबल वंबल नहीं है फालतू, वो देखे पीलो। देखिए बाबू, ये तकिया सीबीएसई बोर्ड वाला लगाता है ऐसा, वैसे गद्दा उद्दा पे बैठेगा सर ना, तो पीछे सीबीएसई बोर्ड वाला लगाता है। सीबीएसई वाला में नखड़ा बड़ी ज़्यादा रहता है। अलग से तकिया, माने एगो सोचा नीचवा लगा के बैठता है ऐसे, एगो पिछवा लगा के बैठेगा, और पे से सोफा अलगे रहेगा। अध्यात्म में देखो सीधे भूइयाँ बैठ के खाना खाना चालू कर दो। तो ये तकिया है, इसके अंदर धूल भी है। इस तकिया के अंदर क्या है? धूल है। इस धूल है,
तो ये तकिया भी रुका हुआ है, यानी तकिया भी किस अवस्था में, विराम की अवस्था में, और इसके अंदर जो धूल है वो भी विराम की अवस्था में। लेकिन हम अचानक अगर इस पे ऐसे मार दें अचानक, तो अचानक मारेंगे ना तो मेरा सारा का सारा बल कौन सोख लिया, तकिया, और तकिया हमारे बल को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तकिया यहाँ चला गया। लेकिन इसमें जो धूल था वो कह रहा था भाई तुमको जाना है तो जाओ, हम हैं स्थिर में और हमारे अंदर है जड़त्व, हम यहीं रहेंगे। इसलिए जब कंबल को इसे मारते हैं ना तो कंबलवा चल जाता है, और जो उसका धूल है वो कहता है हम यहीं रहेंगे, तो रहो यहीं पे। अब वहाँ रहने वाला कौन, जो धप दे नीचे गिर जाओगे। तो कंबल को, रुमाल को, चादर को इसे झाड़ने पर धूल क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि चादर तो आ गया गति में, उसको आपका हाथ ने पकड़ के झकझोर दिया। लेकिन जो धूल कण था उस धूल कण के पास अपनी शक्ति नहीं थी, इसलिए वो धूल क्या हो जाता है, डस्ट कहाँ से, ब्लैंकेट, कंबल इत्यादि से क्या हो जाते हैं, सर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। दूसरा देखिए, दूसरा क्या चीज होता है, जैसे फिगर से समझिए, यहाँ एक गिलास बना देते हैं, ये गिलास है, इस गिलास के ऊपर एक हम कार्डबोर्ड या लकड़ी का ये रख देते हैं, लकड़ी रख देते हैं यहाँ पर, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम एक सिक्का रख देते हैं, ये सिक्का है, ठीक है, गिलास है, ये सिक्का रख दिए। एक बात बताए भाई, ये जो सिक्का है, ये लकड़ी का जो कार्डबोर्ड है, लकड़ी का जो ढक्कन, ढक्कन भी रेस्ट अवस्था में है और सिक्का भी रेस्ट अवस्था में, लेकिन हम ढक्कन को पकड़ लिए, ढक्कन को क्या पकड़ लिए, पकड़ लिए, सिक्का को नहीं पकड़े। अगर हम धीरे धीरे खींचेंगे, क्या करेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे तो सिक्का भी इसके साथ आ जाएगा। लेकिन अगर हम हचाक से खींच लें, कैसे, एकदम हचाक से, तो ये जो लकड़ी का ढक्कन है ये तो मजबूर है कि इसको हमने पकड़ लिया है, और इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये हमें छोड़ा सके, क्योंकि इस लकड़ी से ज़्यादा मास मेरा है, और इनर्सिया डिपेंड करता है किस पर, मास पर डिपेंड करता है। तो हम इस लकड़िया को खींच लेंगे, लकड़िया कहेगा किससे, सिक्का से, चल 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 खान सर खींच रहे हैं, तो कहेगा हम ना जाएंगे, बड़का भाई खान सर खींच रहे हैं यहाँ पे, तो इसे खींच देंगे यहाँ पे, तो खींचेंगे तो लकड़ी तो चला आएगा। और ये जो है इसके अंदर विरामा का जड़त्व है, ईगो है कि ना हम नहीं जाएंगे, खान सर खींच रहे हैं तो जाओ तुम जाओ, लकड़ी चल जाएगा, घपाक से कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, नीचे। इसमें भी क्या है, गति का, विरामा का जड़त्व। ये गिरा क्यों, क्योंकि ये विरामा में था। तो सिक्का, यहाँ हम केवल सिक्का लिख देते हैं, कॉइन, आप समझ जाएंगे, कॉइन का एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल समझिए, मोटरसाइकिल पे आप हैं, ठीक है, और अपनी वाली को पीछे बैठा है, कहाँ बैठा है, पीछे। लड़कियों से पूरा सज धज के पीछे बैठती है सर, और ना एगो कोरोना, अब ना कोरोना आ गया, नहीं तो पहले एंगन बांध होने लेंगी सब खूब बढ़िया से, और पूरा टिप टाप बैठ के एकदम बढ़िया से झाड़ देगी सब यहाँ पे, अब बाजार में घूमेंगी सब। लड़कियाँ का भैया देखेगा, कहेगा देख कितना बढ़िया है, अरे बकलोलवा कहेगा कितना बढ़िया है, तोरे बहनिया में घूम रही है, ऐसे बांधले है तो ऐसे मोटरसाइकिल में बैठा लेंगे उसको, तो आप भी बैठिए, वो भी बैठेगी, आप ऐसे वहाँ पे, आप भी विराम में है, वो भी विराम में है, लेकिन आपका जो पैर और कमर है ना वो मोटरसाइकिल से टच में है। अचानक मोटरसाइकिल चलाइएगा ना, अचानक जब स्टार्ट करिएगा तो गाड़ी तो आगे चली गई, और आपका जो निचला हिस्सा है, पैर और कमर, वो गाड़ी पे बैठे हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा तो फ्री है ये वाला। अभी कहता है कि ना हम नहीं जाएंगे, और निचवा का हिस्सा आगे चल जाता है, तो इसे झुक जाते हैं। तो जब कभी भी कार या बाइक स्टार्ट होती है तो आप किधर झुक जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। किधर झुक जाते हैं, पीछे की ओर। अब यही गलती हो जाता है, पीछे के जो झुकेंगे तो आगे की ओर, ये तो बच्चा भी जान जाता है, रुके रहेंगे तो पीछे की ओर झुक जाएंगे। तो कॉइन का सिक्का गिर जाना, ये गिर जाना, ये सब किसके कारण होता है, विरामा के जड़त्व के कारण। और जड़त्व किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मास पर। जिसका मास ज़्यादा उसके अंदर जड़त्व ज़्यादा है, जिसका मास कम उसका जड़त्व जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी बंदूक से जो गोली मारी जाती है शीशे वगैरह पे, ये देख रहे हैं तो शीशे का ही है। अगर हम इस पे धीरे से पत्थर मारेंगे, धीरे से, तो सारा का सारा फोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो पत्थर धीरे धीरे सबको गति में ला देगा। लेकिन हम गोली मारेंगे तो एक छोटा सा छेद होके चला जाएगा। क्यों छेद होके चला जाएगा, क्योंकि गोली इतनी तेज आई है कि बाकी लोगों को बताए कि चलो चलो चलना है, तो ये जाएगा, तुरंत तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर इनर्सिया है, इसको झकझोरना पड़ेगा, कहेगा नहीं जाएंगे, तब तक गोली तेजी से निकल जाती है। तो गोली मारने पे कहीं भी शीशे में छेद हो जाता है, पत्थर मारने पे टूट जाता है। कॉइन का नीचे गिरना, कार में बैठे व्यक्ति का पीछे चलाना, धूल कण का झाड़ना, ये सब क्या है, जड़त्व के एग्जाम्पल है। और किस टाइप के जड़त्व के एग्जाम्पल है, तो विरामा का जड़त्व है। ऐसे ही आप लोग एक और जड़त्व समझ सकते हैं, गति का जड़त्व, मोशन वाला इनर्सिया, गति का जड़त्व।
ये कैसा इनर्शिया भैया? मोशन वाला है। जैसे कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो रुकबे नहीं करेगी, क्या है, रुकेगी ही नहीं, मोशन के कारण वो रुकेगी नहीं। सेम एग्जांपल देखिए, कार में अगर आप बैठे हैं, कार में बैठ के आराम से कुछ कुछ खा पी रहे हैं, अचानक ब्रेक मारेगा ना, अचानक क्या करेगा, ब्रेक मारेगा तो गाड़ियाँ तो रुक गई, गाड़ी क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि ब्रेक गाड़ी को बता दिया कि रुकने वाले हैं, धड़ाक से रुक गया वहां पर, और आपको पता नहीं है, आपकी बॉडी भी गति कर रही थी, कार रुक गया है, लेकिन आपकी बॉडी कहेगी हम क्या लिए रुकेंगे, हैं जल है यहाँ पे, हम क्या लिए रुकेंगे, हम जइबे करेंगे, मुंह हाथ फोड़ लीजिए आगे जाके। इसीलिए कहा जाता है सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट, क्योंकि अगर आप अचानक गाड़ियाँ रोका ना तो आप आगे जाएंगे तो सीट बेल्ट